हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू कश्यप आज का विषय लेके आया हूँ। आज का विषय है आत्मा। मानव शरीर में आत्मा कहाँ पे निवास करती है। इसको जानने में काफ़ी मैंने खोज करी, तब मैं आज जान पाया हूँ आत्मा कहाँ पे निवास करती है। आत्मा जो होती है, दरअसल दोस्तों, वो आत्मा मानव शरीर के हृदय में निवास करती है। आप यहाँ से समझ लीजिए, जब मनुष्य को आईसीयू में, यानी कि डॉक्टर वेंटिलेटर पे जब रखता है, वेंटिलेटर मृत के बाद भी वेंटिलेटर में शव यदि पड़ा हो तो उसकी धड़कनों को जागृत किया जा सकता है। आपने कुछ वीडियो में विदेशी लोगों के द्वारा, जो WHO है, बहुत बड़ी संस्था है, जिन्होंने विशेष तौर पे विशेषज्ञ और वहाँ पे जांचें हुआ करती हैं। आज का विषय थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से सुनिएगा। जीवन का बहुत अधिक संघर्ष करने के बाद हमने इतना ज्ञान प्राप्त किया है। तो हृदय में आत्मा निवास करती है मनुष्य के हृदय में ही सारी तंत्र मात्राएं, पंचभूत महाभूत शामिल होते हैं। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 महाभूत प्रत्येक मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। आत्मा का मेन स्थान हृदय होता है। जब कोई प्रेमी या प्रेमिका से पूछता है कि तुम को मेरी याद नहीं आती है, तो वो प्रेमी बोलता है कि मैंने तुम्हारी फोटो को अपने हृदय में बसा रखी है। आप यहाँ से सोच लीजिए कि प्रेम की ही आत्मा का प्रेम हृदय में वास हो जाता है। यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो हम लोग वेंटिलेटर पे थे। वेंटिलेटर में क्या होता है, जब हृदय काम करना बंद कर देता है तो उसको मशीनों के द्वारा फेंटकर, भौतिक विज्ञान के द्वारा, वो हृदय में कुछ खून का प्रवाह बंद हो जाता है, तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है सांस न लेने के कारण। आज मैं सिद्ध करूंगा चिरंजीवी भी कैसे मनुष्य बनता है। तो हृदय में जब सांस रुक जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। इस तरह से आत्मा का हृदय में वास होता है और मनुष्य मृत्यु की ओर प्राप्त हो जाता है। अब आगे आपने जगन्नाथपुरी धाम देखा होगा, मोबाइल पे आप लोग गए होंगे। हम तो फिलहाल गए नहीं, हमने कथा सुनी है। जो स्वामी भगवान कृष्ण का हृदय है, उनकी एक कथा ऐसी प्रचलित है कि उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर में पूरा शरीर अंतिम दाह संस्कार में जल जाता है और बाद में जो हृदय बचता है उसको वो लोग जल नहीं पाता है। सुबह बहेलिया देखता है और जब हृदय को उठाता है बहेलिया 100 पर से डोम राजा, तो उसमें से इतनी तेज अग्नि और ऊर्जा प्रकट हो रही थी कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करा जा सके। ऊर्जावान, इतनी ऊर्जा होती है आत्मा, क्योंकि हृदय में वास करती है। तो फिर जगन्नाथपुरी के लकड़ी की भगवान विष्णु ने दर्शन दिए उनको और उन्होंने उस हृदय को लकड़ी की मूर्ति में स्थापित कर दिया। और आज भी जब भी जगन्नाथपुरी का जब वो हृदय साल में एक बार मूर्ति के अंदर से परिवर्तन किया जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें इतनी अधिक ऊर्जा है, वो मूर्ति फट जाती है, यानी दर्रा मार जाती है, चिपक जाती है। तो इसलिए साधु अपनी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, उसकी ऊर्जा असहनीय है, यानी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह का काम करते हैं वो लोग। तो आप समझे, आत्मा हृदय में वास करती है। अब आत्मा होती क्या है? WHO ने सिद्ध किया है, शरीर में 9 mm की बिजली पाई जाती है। 9 एम्पियर शरीर में विद्युत, 9 प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी। आप कैसे हनुमान जी का आपने टेलीविजन में देखा होगा कि भगवान श्री राम और माता सीता जानकी उनके हृदय में निवास करती हैं। भगवान श्री राम इस तरह सीना फाड़ के दिखाते हैं। हनुमान जी के जब हृदय में भगवान है स्वयं, तो उनके अंदर अद्भुत ऊर्जा का वास होगा। पंच महाभूत के स्वामी स्वयं जगन्नाथ महाकाल महाराज हनुमान जी के हृदय में जब वास करते हैं, तो उनके शरीर में इतनी अधिक एम्पियर ऊर्जा होती है कि हनुमान जी का चिरंजीवी होगा। इस तरह से वो अमर है हनुमान जी। ये साक्षात प्रमाण है,
शास्त्रों की अनुमति, संगत प्रमाण। और हम कहाँ पे थे? हाँ, आप तो हनुमान जी की अतुलित बल है और ज्ञान बहुत अधिक है, तो वो है उनका चिरंजीवी होने का तरीका। आत्मा मृत्यु के हो जाने के बाद आत्मा शरीर से निकल गई। मृत्यु कैसे हुई? आपका हृदय धड़कना बंद हो गया, आपकी मृत्यु हो गई इस तरह से। और आपके शरीर में अगर प्रभु का चैतन्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, आत्मलिंग ज्ञान होगा तो आप अमर हैं, आप मरेंगे ही नहीं, क्योंकि हार्ट आपका काम कर रहा है, खून, ब्लड प्रेशर, कुछ सर्कुलेशन अच्छा है शरीर का, आप सदा यौवन और जवान रहेंगे। हनुमान जी को बुढ़ापा भी नहीं आएगा। मान लो हम तो हनुमान जी हैं नहीं, ना आप हैं। ये है आत्मा का सत्विक सत्य। तो आपने बहुत से अघोरी साधु को देखा होगा, वो चिता के पास तो साधना किस लिए करते हैं शमशान घाट में? क्योंकि जब सावदा संस्कार होता है तब उसमें से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। आत्मा बाहर निकलेगी, ठीक। कुछ ऊर्जा अघोरियों को प्राप्त हो जाती है, इसलिए अघोरी बाबा की उम्र काफी लंबी पाई गई है। समझने का साइंटिफिक फॉर्मूला है। तंत्र भी एक विज्ञान है, जिसको जो ऐसा समझ गया वैसा कर पाया। तंत्र एक विज्ञान है। तो दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा हमें बताइए अपनी राय। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपसे आज्ञा और अनुमति लेते हैं। जय श्री महाकाली नमः। अगले विषय के साथ, नए संकल्प के साथ मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। आपका दोस्त राजू कश्यप। जय श्री महाकाल।